ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में आप कुछ गेसिंग ट्रिक्स देखोगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर में। पिछले वीडियो में आपने तुक्का ट्रिक्स देखा, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं वो सारे आपको जो है टाइम पे मिल जाएंगे। फ्री प्लेलिस्ट के लिंक पे सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं वो आपको एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। जो आप क्लिप देखने वाले हो वो हमारे फुल कोर्स का पार्ट है, ठीक है। फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रियल इंप्रूवमेंट चाहते हो, 40-50 नंबर इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखो कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है, अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट 10 साल के जो पीवाईक्यूज है उसके थ्रू आप ट्रिक्स सीखो, जितने भी तरीके के ट्रिक्स मेरे को आते हैं सब कुछ मैं इसके अंदर में जो है सिखा रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, 20 एपिसोड्स इसके अंदर में होगा, 8 घंटे आपको टोटल लगेंगे इसको कवर करने के लिए। और लास्ट 3 साल के पेपर का तो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में आपको मिलेगा। आप देखोगे कैसे आप अगर एकदम जीरो पे हो, सिर्फ तुक्का ट्रिक्स लगा के आप 50 प्लस कैसे ला सकते हो। अगर आप 40 नंबर के आसपास सॉल्व कर सकते हो ना तो आप 80 रीच कर सकते हो। अगर आप 60 नंबर के आसपास सॉल्व कर सकते हो आप 100 प्लस जा सकते हो यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने WBJE के अंदर में 100 प्लस का स्कोर 2 बार अचीव किया था, ठीक है। 2017 में जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरी रैंक आई थी 849, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मेरे को WBJE में कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। 2015 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यूज के थ्रू आप इसके अंदर में तुक्का ट्रिक सीखोगे 8 घंटे के अंदर में स्ट्रक्चर्ड मैनर में। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ, तो आपको ये सिर्फ 1499 में एनरोलमेंट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं। काफी इंपैक्टफुल ये हमारे पास में कोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ इस वीडियो में आप जो क्लिप देखोगे कि भाई हम डायग्राम अप्रोच का यूज करके, डायग्राम बना के किस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करके इंटेलिजेंट गेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल। आप जो गेसिंग ट्रिक्स सोचते हो आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वो आप यहां पर देखोगे ऑफिशियल पीवाईक्यूज के अंदर में, WBJE के अंदर में। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको क्या दे रहा है, कॉट के टर्म्स में ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपको ऐड करना है nth टर्म तक। तो पहले तो आप क्या करो, इसको लिख लो आप tan के टर्म्स में, उल्टा कर लो आप। tan इनवर्स 1/2 कर लो, प्लस tan इनवर्स 1/8 कर लो, प्लस tan इनवर्स 1/18 कर लो, इस तरीके से कर लो, प्लस tan इनवर्स 1/32 कर लो, और ऐसे करते करते nth टर्म तक जाएगा, क्योंकि कॉट और tan उल्टे होते हैं। तो हमको इसको क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है nth टर्म तक। अब क्या है, ये सारे एंगल्स है, इन सारे एंगल्स का एडिशन क्या होगा ये तो पूछा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज आप सोचो, आप ना ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे आप देखो, समझो आप बात को, बहुत बहुत गहरी बात बताऊंगा। मान लो मेरे पास में ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मान लो मेरे पास में है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी tan इनवर्स 1/2 को ना आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे भाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप ऐसे कर लो, देखो बेस को ले लो 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर को ले लो आप 1 यूनिट्स, ठीक है। बेस को ले लो 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर को ले लो आप 1 यूनिट्स। तो आपका ये जो एंगल है ना आपको दिख जाएगा, ये आपको एंगल ऐसा दिख जाएगा, फील आ जाएगा आपको कितना होगा अप्रोक्स, समझ रहे हो। सो दिस इज tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 1/2, है ना। उसी तरीके से 1/8 अगर आप करना चाहो तो आप फील कर सकते हो कितना छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। ये तो 2 है, ऐसे आप फील करो 3 4 5 6 7 8 यहां पे कहीं आएगा, ठीक है, यहां पे कहीं आएगा। मैं यहीं पे एक डॉट बना देता हूं, समझ रहे हो, है ना। यहां पे कहीं आएगा, इस हाइट पे, इस हाइट पे 1 के हाइट पे लेना है अपने को। देखो फील करो, फील करो, जुगाड़ को आप फील करो, है ना। डेस्क पे ही बना दिया मैंने। तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कहीं मिलेगा, समझ रहे हो। दिस विल बी 1 यूनिट एंड दिस विल बी 8 यूनिट्स, समझे क्या आपको बात समझ में आ रही है। और फिर जब इसके आगे जाऊंगा 1/18 तो फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, फिर नेग्लिजिबल होने लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि ये 2 मेजर एंगल तो यही वाले हैं, ठीक है। आप देखो 45 डिग्री कैसा होता है, 45 डिग्री ऐसा होगा, है ना। ये एंगल कितना है आपका, आप फील कर सकते हो, होगा कुछ 30 डिग्री के आसपास या 25 डिग्री के आसपास। और ये वाला एंगल कितना है, ये होगा कुछ हमारे पास में 10-15 डिग्री के आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये हमको फील आ रहा है कि 25 डिग्री के आसपास होगा, प्लस ये हमको फील आ रहा है कि कुछ 10-1 डिग्री 10-12 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। और फिर और भी छोटे छोटे एंगल्स बहुत सारे आएंगे और फिर इनफाइनाइट तक भी जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 35 to 40 के रेंज में है और फिर आगे नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन तुक्का मारोगे आप,
π/4। सिंपल, समझे कितना मस्त हमने प्रेडिक्शन किया। देखो π/3 बहुत ज्यादा है, π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री समझ लो, ये होगा 60 डिग्री। ऐसा इतना दूर तो एंगल जा ही नहीं रहा, जब ये दो ही एंगल ऐसे हैं तो उसके बाद तो नेग्लिजिबल हो जा रहा है। π/6 30 डिग्री है, उसको तो क्रॉस करेगा ही, फील आ ही रहा है, क्योंकि यही एंगल हमारा 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास लग रहा है। π/8 तो फिर बहुत छोटा हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 45 डिग्री जो है ये अपने को फील आ रहा है रीच करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? विजुअली हमने इसको सॉल्व किया कि भाई ये एंगल 25-30 डिग्री के आसपास है, ये एंगल 10-12 डिग्री के आसपास लग रहा है, ऐड करेंगे 35-40 डिग्री के आसपास आएगा, फिर बाकी नेग्लिजिबल है तो वो 45 डिग्री तक रीच करेगा। समझे? ये होता है हमारा डायग्राम अप्रोच का नेक्स्ट लेवल जुगाड़, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है लेट ए बी द पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट 0,4 एंड बी अ मूविंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें हम देखो कैसे जुगाड़ लगाएंगे। हमको क्या कह रहा है, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट है 0,4 ए, तो एक काम करो बना लो आप 1 2 3 4, ये है 0,4 विच इज ए 0,4, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में एक मूविंग पॉइंट है, अब पॉइंट जो मूव कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं 4,0 ही ले लेता हूं चालाकी से, 4,0 ही ले लेता हूं चालाकी से, जिसको मैं बी बोल देता हूं, है ना। बी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे है, मूविंग पॉइंट है, तो मैं चालाकी से सिमेट्रिकल ले लिया हूं, जस्ट चेक करने के लिए कि आगे क्या होता है, ठीक है। ये सब विद ऑब्जर्वेशन आता है, ये सब थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके आता है, हिट एंड ट्रायल थोड़ा समझ के आता है कि अगर मैंने इसको 0,4 ले लिया और ये मूविंग पॉइंट है तो मैं 4,0 बी को ले सकता हूं। तो इससे क्या हुआ, मैंने बी को अज्यूम कर लिया। अब क्या है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो कितना आसान हो गया, ए बी का मिड पॉइंट है एम, जो कि आएगा 2,2, सिंपल हो गया, ये आ गया हमारे पास में एम। अब क्या कह रहा है, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द वाई एक्सिस एट आर। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा जो कि वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे ही मिलेगा, है ना। तो ओरिजिन इज इक्वल्स टू आर ओनली, समझ रहे हो, ओरिजिन इज इक्वल्स टू आर ओनली, 0,0 हो जाएगा आर, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है, सिंपल हो गया, सिमेट्रिकल है सारा चीज। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ एम आर, अब एम आर क्या है, एम तो ये है और आर ये है, एम आर का मिड पॉइंट आएगा 1,1, एम आर का मिड पॉइंट आएगा 1,1, जो कि होगा P 1,1, एम आर का मिड पॉइंट। देखो कितना हमने अपने हिसाब से खेल को चलाया, हमने ये दिया हुआ था, इसको लेट कर लिया सिमेट्रिकल, मिड पॉइंट आ गया सिमेट्रिकल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास हो गया ओरिजिन से, ओरिजिन और इसका जो मिड पॉइंट है वो आ गया 1,1, जो कि है पॉइंट P। अब हमको यही तो देखना है कि लोकस क्या है P का। अब लोकस तो एक इक्वेशन है, लेकिन जो इक्वेशन है वो 1,1 को सेटिस्फाई तो करेगा ना, क्योंकि 1,1 भी आएगा कभी ना कभी जब b की वैल्यू 4,0 होगी, बिकॉज b इज अ मूविंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। अब 1,1 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो सकता है आंसर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आएगा 1 और ये आएगा, ये भी 1 आएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, काट दो। यहां पर देखो आप, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा आई गेस, है ना, ये आएगा 1 - 2, -1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यहां 1 + 1 16 तो नहीं आएगा, काट दो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? एक लास्ट क्वेश्चन आप और देखो, डायग्राम अप्रोच की आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी, जैसे अजम्पशन मेथड की इंपॉर्टेंस समझ आई ना, डायग्राम अप्रोच की आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी। क्या कह रहा है, ये पॉइंट है, दो टैंजेंट बने, इस पे एंगल बताना है, हम एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करके अगर एंगल देख ले, तो अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो, है ना, कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करो। ये मेरे पास में इस तरीके से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको ले लो आप 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ले लो आप। अब क्या है, इसको आप ड्रॉ करो पैराबोला को, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को आप ड्रॉ करो। तो आप यहां पर x को 1 लोगे तो y आएगा +-2, x को 1 लोगे तो y आएगा +-2, x को 4 लोगे तो y आएगा +-4, x को 4 लोगे तो y आएगा +-4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ, और x को जैसे आप 16 लोगे ना, x को 16 लोगे तो y आएगा +-8, x को 16 लोगे मतलब इसका डबल कितना होगा, इसको देख लेते कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, इसको यहां से और यहां तक आप ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां तक, ये 16 हो जाएगा अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा +-8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है,
एक लाइन ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे बना लो, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये रफली कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का रफली हो जाएगा ये, ठीक है। पैराबोला ही हमने ड्रॉ कर लिया, रफ डायग्राम हमने पैराबोला का ही यहाँ पे बना डाला। क्लियर है? डायग्राम अप्रोच, डायग्राम बना लिया। अब क्या कह रहा है, -1, -6। अब -1, -6 का आएगा, -1 तो यहां आएगा और -6 आएगा 1 2 3 4 5 6, यहां पे कहीं आएगा -1, -6, ये पॉइंट आएगा। अब क्या बोल रहा है कि भाई दो टैंजेंट बनेंगे, तो क्लियरली समझ आ रहा है एक टैंजेंट तो इधर बनेगा ऐसा, क्लियरली समझ आ रहा है एक टैंजेंट ये बनेगा, और दूसरा टैंजेंट कैसा बनेगा, इधर बनेगा। दूसरा टैंजेंट किधर बनेगा, इधर बनेगा अपना, इस तरीके से, कहीं यहां पे कहीं पे हो सकता है टच होगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हो ना आप? अब क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि भाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है कि नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अप्रोक्सीमेशन अगर देखोगे π/3 60 डिग्री कह रहा है, ये आपको 30 डिग्री कह रहा है, ये आपको 45 डिग्री कह रहा है, ये आपको 90 डिग्री कह रहा है। अब आप बताओ आप किसमें तुक्का लगाओगे? ये एंगल आपको किसके पास दिख रहा है, 90 डिग्री के पास नहीं दिख रहा है ना, 60 से तो काफी बड़ा है, ठीक है, 30 और 45 से तो काफी बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है गेस करने के लिए 90। समझ रहे हो आप? क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आप सोचो ना, अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो आपका 90 बन जाएगा ना। इसको आप थोड़ा सा ऐसे आप इस एंगल में घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको इधर लाओगे तो ये इधर आ जाएगा, 90 की फील दे देगा आपको पूरी, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर लाऊंगा तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा, 90 की फील आ जाएगी आपको, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 90 की फील आ जाएगी आपको, थोड़ा सा बस क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है बस, है ना, बाकी है अप्रोक्स 90 ही, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यार आपने देखा किस तरीके से WBJE के अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में स्पेशली जुगाड़ बुद्धि से इंटेलिजेंट गेसिंग हम कर सकते हैं, डायग्राम बना के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के ट्रिक्स को आपको मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट चाहते हो। ये इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 500 ऑफ के लिए। ज्यादा लेट आपको नहीं करना है, कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से, तो आपका जो है तुक्का ट्रिक्स कोर्स से डेफिनेटली पॉसिबल है, 40 to 50 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।